संस्कारों से बड़ी कोई वसीयत नहीं होती और ईमानदारी से बड़ी कोई विरासत नहीं होती। कहने का मतलब है इसका, बस एक बात याद रखिएगा। आप अपने लाइफ में कुछ भी करते हैं तो अपने माइंड में एक बात याद रखिएगा कि आप कुछ भी गलत सही करते हैं तो वो जो संस्कार है वो आपके माता पिता के दिए हुए हैं। इससे अगर आपके माइंड में ये बात हमेशा रहेगी ना तो आप गलत कभी कुछ कर ही नहीं सकते, कभी जिंदगी में नहीं। और अगर ऐसा आप हमेशा सोचते हैं तो विश्वास मानो आप बहुत अच्छे व्यक्ति बन जाएंगे और आपके ना रहने के बाद भी लोग आपको हमेशा अच्छे व्यक्ति के रूप में याद करेंगे। और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि आप सभी को पता है कि जो उम्र है वो बहुत कम होती है संस्कार से। तो जाने के बाद भी जो है वो लोग आपको याद करें एज अ गुड पर्सन। क्लास को स्टार्ट करूंगा, बोलूंगा बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। जो भी चैनल के ऊपर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा ताकि हर एक क्लास का अपडेट आपको मिलता रहे। और एक बात मैं आप सभी को बोल दूं, सबसे पहले आज आप सभी के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। बहुत जन बोल रहे थे भैया ग्रुप डी का जो क्लास है वो कब से स्टार्ट होगा रेगुलर बेसिस पर एनटीपीसी का सेट। तो उसके रिगार्डिंग आज दोपहर में 2 बजे बहुत बिग अनाउंसमेंट होने वाला है। प्रॉपर वे में रेगुलर क्लास चलेगा। और हाँ, फिजिक्स के लिए आप सभी बोल रहे थे भैया न्यूमेरिकल वाला सम जो है वो आप करवा देते, जो एग्जाम में बहुत ज्यादा आज की डेट में आ रहा है मोशन करंट से। तो उसके लिए भी बहुत अच्छा न्यूज़ है। 2 बजे मैं आप सभी के साथ पूरा डिस्कस करूंगा A to Z, ठीक है। उसके पहले बोल दूं इस क्लास का पीडीएफ आप लोग सक्सेस की 98.in से डाउनलोड कर लीजिएगा और मॉक टेस्ट के लिए आप लोग सक्सेस की 98.net से दे सकते हैं। हालांकि हमारा एप्लीकेशन भी आपको गूगल के प्ले स्टोर पर मिल जाएगा सक्सेस की 98 के नाम से, ठीक है। और पूरे 1 साल का पैकेज बहुत कम दाम में ले सकते हैं ताकि 1 साल तक जितना भी एग्जाम आने वाला है वो पूरा एग्जाम आप दे सकते हो बस उतने में। सो आज कवर करने वाले हैं आप सभी का हम लोग 8 और 9 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है, और पहला प्रश्न है किस राज्य ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में आईटी प्रौद्योगिकी का उपयोग करके अपनी अभिनव अवधारणा के लिए आईटी एक्सीलेंस अवार्ड जीता है 2019 का। वो कौन सा राज्य है ये आपको बताना है और वो राज्य है आपका उड़ीसा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। और उड़ीसा के सीएम कौन है तो नवीन पटनायक, और गवर्नर गणेशी लाल, और कैपिटल राजधानी क्या है तो वो है आपका भुवनेश्वर, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे सामने अगला प्रश्न, दक्षिण अफ्रीका ने दक्षिण अफ्रीकी जितने भी बिजनेस है व्यवसायों के लिए हिंसा के बाद जो है अस्थायी रूप से अपना दूतावास बंद कर दिया है किस देश के साथ, आपको बताना है। अपना जो एम्बेसी है और वो बंद कर दिया गया है नाइजीरिया में। कहां पर? नाइजीरिया में। वहां बहुत सारा अटैक हुआ है, इनके ऊपर बहुत सारा हिंसा हुआ है। इसके बाद जो है वो साउथ अफ्रीका ने अनाउंसमेंट किया है कि जो उनका बिजनेस है, जो एम्बेसी है वो बंद कर दिया जाएगा। कहां पर? तो नाइजीरिया में। नाइजीरिया का राजधानी क्या है तो वो है आपका अबूजा। और मुद्रा वहां पर क्या इस्तेमाल की जाती है तो नाइजीरियन नायरा। और राष्ट्रपति कौन है तो मोहम्मदा बुहारी जो है वहां के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, साइबर सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना के लिए किन 2 देशों ने काम करने का सहमति जो है वो व्यक्त किया है। यानी आपको बताना है कि ना साइबर सुरक्षा के मामले में जो 2 कंट्री है वो एक साथ आकर इसके ऊपर काम करेगी। वो कौन सा कंट्री है तो वो है आपका इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, यानी भारत और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल क्या है तो सभी को पता है कैनबरा। वहां पर जो मुद्रा इस्तेमाल की जाती है वो की जाती है आपका ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और वहां के राष्ट्रपति कौन है तो वो है आपके स्कॉट मॉरिसन, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग यानी डीएसटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने जो है उनका जो बहुत बड़ा इनिशिएटिव बोल सकते हो साथी। हालांकि एक बात याद रखिएगा ना, साथी का फुल फॉर्म आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है कि साथी में टी का मतलब क्या है, ये पूछेगा। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये वाला। और आपको मैं बता दूं साथी का फुल फॉर्म क्या है तो वो है आपका सोफिस्टिकेटेड
एनालिटिकल एंड टेक्निकल हेल्प इंस्टीट्यूट्स, ठीक है, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। ये जो है इसके लिए कितनी राशि जो है वो आवंटित की गई है, और वो कितना किया गया है, वो किया गया है आपका 125 करोड़ रुपए। और एक बात, इसको आगे तक ले जाने के लिए इसका सेंटर कहां पर है, तो इसका सेंटर है आपका आईआईटी खड़गपुर में। यह भी आपको याद रखना है, इसका सेंटर कहां पर है, तो इसका सेंटर है आपका आईआईटी खड़गपुर, ठीक है, यह आपको याद रखना है। साथ ही का अगला प्रश्न हमारे सामने है, केयर जो एक एजेंसी है उसके अनुसार वित्त वर्ष 2020 के लिए भारत का घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी और ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या रहने वाला है 2020 वित्त वर्ष के लिए, और वो रहने वाला है आपका 6.4 से 6.5% तक। इसके पहले केयर ने ना, जो ये एजेंसी है जो जीडीपी वगैरह एस्टिमेट जो इनका प्रेडिक्शन रहता है, इसके पहले फिजिकल ईयर 2020 के लिए इंडिया का जो जीडीपी इन्होंने बताया था वो बताया था 6.7 से लेकर 6.8 तक। लेकिन आपको पता है अभी इंडिया में मंदी बहुत ज्यादा है, बहुत सारी कंपनी बंद हो रही है, तो इसको नजर में रखते हुए केयर ने एक नया लिस्ट जारी किया है और उसमें बताया फिजिकल ईयर 2020 तक जो है वो 6.4 से लेकर 6.5 तक रहने वाला है इंडिया का जीडीपी। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछेगा ये क्वेश्चन, मैं बार बार बोल रहा हूं। अगला प्रश्न हमारे सामने, कौन सी संस्था है राज्य में विभिन्न सामाजिक बुनियादों ढांचा परियोजनाओं के लिए आंध्र प्रदेश को 6,000 करोड़ रुपए का जो है ऋण देने का जो है वो फैसला किया है। यानी जितने भी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है ना, उसके लिए 6,000 करोड़ रुपए जो है वो देने जा रहा है आंध्र प्रदेश सरकार को। वो कौन सा संस्था है, तो मैं बता दूं वो संस्था है आपका नेशनल डेवलपमेंट बैंक यानी राष्ट्रीय विकास बैंक। और एक बात मैं आप सभी को बता दूं, जो भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं, आंध्र प्रदेश के आप सभी को कमेंट कर कर यह बताना है कि आंध्र प्रदेश का राज्यपाल, वहां का राजधानी और वहां के मुख्यमंत्री, उनका नाम क्या है। ये 3 नाम आपको कमेंट कर कर कमेंट बॉक्स में बताना है। ये आपका आज का पहला प्रश्न है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, साइबर अपराध जांच और साइबर फॉरेंसिक पर पहला राष्ट्रीय सम्मेलन जो है वो कहां पर आयोजित किया गया है, और ये किया गया है आपका न्यू दिल्ली में। और न्यू दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है, तो सभी को पता है अरविंद केजरीवाल। और वहां के जो उप राज्यपाल है, क्योंकि दिल्ली में राज्यपाल नहीं होता है, वहां पर उप राज्यपाल होता है, तो दिल्ली के उप राज्यपाल का नाम क्या है, तो वो है आपका अनिल बैजल, ठीक है। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, किस मंत्रालय ने कौशलचार्य समादार 2019 का आयोजन किस मंत्रालय ने किया है, ये आपको बताना है। और ये जो योजना है, पहले आप ये इस योजना के बारे में समझ लीजिए। जो आपका कौशल आचार्य समादर जो योजना है ना, इसके अंडर क्या होगा, 53 अलग अलग विभाग के जो ट्रेनर है ये इसके अंदर काम करेंगे और लोगों को स्किल सिखाएंगे, उनको काम करना सिखाएंगे, ताकि उनके हाथ में भी काम हो पढ़ाई के साथ साथ। तो जितने भी अलग अलग विभाग के 53 ट्रेनर है, कोच बोल सकते हो, वो लोगों को गाइड करेंगे, अलग अलग विभाग में काम करना सिखाएंगे ताकि उनके हाथ में काम आ सके, ठीक है। और ये सब किस योजना के अंदर होने वाला है, तो कौशल आचार्य समादार योजना के अंदर। और एक बात मैं आप सभी को बता दूं, जो भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं, अगर आपके एग्जाम में पूछ दे स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के जो ये मंत्रालय है, ये मंत्रालय किसके पास है, तो वो आप याद रखिएगा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय जो है वो किसके पास है, तो ये है आपका महेंद्र नाथ पांडे। मैंने क्या बोला, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय जो है वो किसके पास है, तो वो है आपका महेंद्र नाथ पांडे के पास। ये मंत्रालय याद रखिएगा आप सभी, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, कांग्रेस ने एकनाथ गायकवाड़ को जो है वो क्षेत्रीय कांग्रेस समिति के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, कहां के लिए, तो वो आपका मुंबई के लिए। और मुंबई किसका राजधानी है, तो महाराष्ट्र का। वहां के मुख्यमंत्री तो देवेंद्र फडणवीस,
और राज्यपाल कौन है? अभी चेंज हुए हैं, पहले थे आपके सी विद्यासागर राव, लेकिन अभी महाराष्ट्र के नए राज्यपाल कौन बन गए हैं? तो भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, तीर्थ यात्रियों के लिए करतारपुर कॉरिडोर यानी करतारपुर कॉरिडोर पर भारत और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों के बीच तीसरा दौरा कहां पर आयोजित किया गया था? और यह हुआ है आपका अटारी में। ऑप्शन नंबर ए। आप सभी को पता है करतारपुर जो साहिब है वो कहां पर है? तो आप सभी को पता है वो कहां पर है, तो वो आपका पाकिस्तान में। इसके ऊपर जो है वो एक मीटिंग हुआ है ताकि वहां पर जितने भी सिख यात्री हैं जो भी है वहां पर जाकर बिना किसी टेंशन के, बिना किसी आतंकवाद के, क्योंकि आप सभी को पता है पाकिस्तान में जाने पर, यात्रा करने पर कुछ भी हो सकता है, तो इसके ऊपर एक बैठक रखा गया है भारत और पाकिस्तान के बीच, ताकि जितने भी भारत के सिख मेरे भाई बहन है ना, वो वहां पर जाकर बहुत आराम से दर्शन कर पाए। ठीक है, तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कब के? तो 8 और 9 सितंबर के। इसका पूरा का पूरा पीडीएफ डाउनलोड आप कर लीजिएगा सक्सेस की 98.in से, ताकि एग्जाम से पहले आप सभी को रिवीजन करने के लिए आपके पास ये रहे। और एक बात, जो आपका टॉप 1000 करंट अफेयर चल रहा है 19 का, जो कन्हैया सर करवा रहे हैं, उसके सारे क्लास का पीडीएफ अपलोड कर दिया गया है। आपको टेलीग्राम पर मैंने पार्ट 3 पार्ट 4 का भी पीडीएफ अपडेट कर दिया गया है। हर एक करंट अफेयर के नीचे में आपको वहां पीडीएफ का डाउनलोड मिल जाएगा लिंक, या फिर टेलीग्राम पर भी कल रात को शेयर कर दिया गया। टेलीग्राम से अगर आप नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ सकते हैं, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सक्सेस की 98 का। और हाँ, जाते जाते यही बोलूंगा, आज दोपहर में 2 बजे टाइमिंग आप याद रखिएगा। और एक बात मैं आप सभी को बोल दूं, जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। अपना ख्याल रखिएगा और अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का भी ख्याल रखिएगा। ठीक है, चलिए।